क्योंकि जो जितना नजदीक हो जाता है गुरु के, उसके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अब आपको नजदीकी तो चाहिए, पर जिम्मेदारी तो नहीं उठाओगे तो बात नहीं बनेगी। तो अब आप सोच लो, कह रहे नहीं रिश्तेदार जाए बाढ़ में, हमको हमारा गुरु प्यारा, हम ऐसा कुछ कर्म नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने वापस जाके जो वो कॉकटेल पार्टी रखी थी उन्होंने कैंसिल कर दी। शादी तो फिर भी हुई, डांस तो फिर भी हुआ, लेकिन मन में ऐसी धारणाएं बैठ गई हैं कि शराब नहीं पिएंगे तो मजा नहीं आएगा, बियर नहीं पिएंगे तो मजा नहीं आएगा। आदमी तो आदमी, आजकल औरतें भी पीछे नहीं है, वो भी सबसे पहले, सबसे आगे। चक्कर यह है कि जब घर के बड़े ही बिगड़ जाएंगे तो उन घरों के बच्चों को कौन सिखाएगा, फिर कौन समझाएगा फिर। तो संसार का चलन ऐसा है कि बचपने में अक्ल नहीं है, जवानी में होश नहीं है, और बुढ़ापे में रोग पकड़ लेते। हाई ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, ये कि वो के कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है वो शरीर के आने शुरू हो जाते। शरीर में उतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने मन के लोभ की वजह से काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। काम करते जाते, काम करते जाते, काम करते जाते। तो बोलते भगवान कृष्ण ने भी तो कहा गीता में काम करो। मैं बिल्कुल कहाँ कहा? और फिर अगर उन्होंने कहा भी कर्म करो तो उन्होंने कहा था निष्काम कर्म करो, ना कि उन्होंने ये कहा अपनी मैं मेरी को बड़ा करने के लिए कर्म करो। गीता के भी ऐसे अर्थों के अनर्थ लोग करते हैं कि क्या ही कहने। अपनी मर्जी से कुछ भी अर्थ बना लेते हैं। अपने कर्म को पीछे मत, कर्म से ड्यूटी से पीछे मत हटो, ये अर्जुन को उन्होंने कहा। पर उन्होंने ये कब कहा कि हस्तिनापुर के राज्य को जीतने के लिए युद्ध करो, ये उन्होंने नहीं कहा। कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि तुम युद्ध करो, मारे गए तो तुम यशस्वी होगे, और जिंदा रह गए तो तुम विजय श्री का भोग भोगोगे। पर याद रहे, यहां मेरे इस ज्ञान को अगर तुमने आत्मसात कर लिया तो समलोष्टम कांचना, फिर तेरे लिए लोहा और सोना बराबर हो जाएगा, हार और जीत बराबर हो जाएगी, सुख और दुख बराबर हो जाएंगे। गीता का कोर मैसेज ये है समत्व का, समता का। गीता ये नहीं कह रही है कि बस पागलों की तरह पैसे कमाते रहो और फिर बोलो हम तो गीता का, श्री कृष्ण का आदेश मान करके ये सब कुछ कर रहे हैं। Don't make a fool of yourself. पर चक्कर यह है ना, आदमी वही सुनना चाहता है जो उसको समझ में आता है, और कहने वाले ने क्या कहा वो एक अलग बात होती है, तुमको क्या समझ आएगा ये बिल्कुल दूसरी बात होती। मैं कल ही शाम कह रही थी आरती में कि 3 दोस्त ट्रेन में सफर कर रहे थे। पुराना जमाना जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, अखबार नहीं थी, कोई मैगजीन नहीं था, कोई किताब नहीं थी, तो अब समय कैसे बिताए। तो एक को सूझी, उसने कहा यार जरा बताओ ये ट्रेन के पहिए चलते हुए क्या बोल रहे हैं। एक आदमी की दुकान थी सब्जी की, तो वो सुनता है ध्यान लगा के, कहता है मेरा ख्याल है रेल के पहिए कह रहे हैं आलू गोभी अदरक, आलू गोभी अदरक। दूसरा वो तो जिमर था, पहलवान था, बोले नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। ट्रेन के पहिए कह रहे हैं खा घी कर कसरत, खा घी कर कसरत, खा घी कर कसरत। अब सोचने की बात यह है कि ट्रेन के पहिए क्या बोल रहे हैं? क्या वो आलू गोभी अदरक बोल रहे हैं? क्या वो खाओ घी करो कसरत कह रहे हैं? ट्रेन के पहिए कुछ भी नहीं कह रहे, ट्रेन की तो एक अपनी आवाज बस चल रही है। अब उसमें आप जो चाहेंगे उस वस्तु का आरोपण, आप उसका आरोप कर देंगे कि ये कह रही है। तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण की गीता के साथ तो यही हुआ, जिसका जो जी किया उसने वही अर्थ निकाल लिया। कोई इसी गीता से कर्म ले आता है, कोई इसी गीता से पॉलिटिक्स ले आता है, कोई इसी गीता से और सक्सेसफुल होने के लिए सूत्र गीता से लिए जा रहे हैं आजकल। हाउ टू बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन,
मोटिवेशनल स्पीकर गीता के श्लोक को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भूल गए समलोष्टम कांचन किसके लिए कहा, ये श्लोक किस माने किस स्तर के लोगों के लिए बोली थी। अर्जुन को जो श्री कृष्ण ने कहा वो समझने के लिए भी तो उतनी अच्छी बुद्धि होनी चाहिए ना। तो जब बुद्धि उतनी अच्छी नहीं होगी तो अर्थ का अनर्थ हो ही जाएगा। अब विषय वासना और संसार की इस दौड़ में पड़े हुए को कहां फुर्सत ज्ञान की, कहां वैराग्य, ऐसा तो सोचना ही बड़ा नामुमकिन सी बात है, इम्पॉसिबल बात है। पर इसी को आधार बनाकर के कईयों ने कह दिया कि कलयुग में तो ज्ञान का कोई पात्र ही नहीं है, इसलिए इस ज्ञान की बात भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहना तो बिल्कुल अपने ही लिए सब द्वार बंद कर देने जैसा हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि जब आप किसी संत के प्रेम में पड़ते हैं, किसी संत के साथ श्रद्धा का संबंध बनाते हैं, तो भक्ति का जन्म तुम्हारे हृदय में हो जाता है। गए तो आप गुरु के पास से, पर गुरु अच्छे लगने लग गए, गुरु प्यारे लगने लग गए, गुरु सुंदर लगने लग गए, गुरु के संग बैठे ऐसी भाव बनने लग गई। मिलके वापिस गए तो भी गुरु की याद आने लग गई। अब गुरु से प्यार हुआ तो फिर गुरु की बातें भी याद रहने लग जाएंगी। जब गुरु की बातें भी याद रहने लग जाएंगी तो दुनिया की बातें कुछ 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 फिर कम होने लग जाएंगी। अभी पीछे कोई आए हुए थे इंग्लैंड से, तो उनका जाना था, मैंने उस रात कोई महीना रहे यहाँ पर, तो वापसी जाना था, तो वो रो रहे थे, बोले दिल नहीं कर रहा जाने को पर जाना पड़ रहा है। उसको रोते देख करके जो एक युवती आश्रम में रहती है, मतलब रहती है, वो भी रोने लग गई। तो मैंने पूछा, मैं राधिका तू क्यों रो रही है? कह रही इनको देख के अपना जमाना याद आ गया, जब हमको घर जाना पड़ता था तो हम रोते रोते जाते थे और मन नहीं करता था। मैंने कहा पर तू तो अभी यहीं रह रही है, तू अब क्यों रो रही है? कह रही बस वो कुछ पुरानी टीसें थी वही निकल आई कि कभी हम भी ऐसे जाते थे, और आज इस खुशी से भी आंखों में आंसू आ गए कि अब वापस कहीं नहीं जाना, अब तो यहीं पर हम आपके ही पास रहते हैं। अब देखिए प्यार हुआ हमसे सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, श्रवण करते करते, सत्संग करते करते, घर छोड़ा नहीं घर छूट गया, घर छोड़ा नहीं घर छूट गया, दुनिया की दौड़ छोड़ी नहीं दुनिया की दौड़ छूट गई। तो ये दुनिया की दौड़ का छूट जाना ही तो वैराग्य का आना है ना प्यारे। अब ये वैराग्य आया तो वैराग्य के साथ साथ फिर विवेक को भी जन्म लेने में देर नहीं लगती। वाह वाह। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। परमात्मा कौन है? जो इस प्रकृति से भी परे है, और उर मतलब तुम्हारे हृदय में ही जो बसता है। ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी, वह ब्रह्म स्वरूप है, राम निरीह है और अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं होता। यहाँ मोह कर कारण नहीं, और ऐसे ब्रह्म का बोध करने पर मोह का कोई कारण नहीं बचता है। जैसे रवि सन्मुख तम कबहू की जाही, जैसे सूर्य के सामने अंधेरा रह नहीं सकता है, ऐसे ही इस ब्रह्म बोध के सामने अज्ञान अविद्या का ये अहंकार का ये अंधेरा रह नहीं सकता। सुनो तात ये अकथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। सुनो तात, ये प्यारे पुत्र सुनो इस बात को। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये अकथ कहानी है जो कहीं नहीं जा सकती, मैं उसको कहने जा रहा हूं। समझत बने, समझ तो आ जाएगी पर बोलने में तुम्हारे नहीं आएगी। जब मैं पीछे वेदांत के बहुत सारे ग्रंथ करा रही थी, वेदांत सार, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, तो एक माता से मैंने पूछा, माता समझ आई क्या बोल रही हूं मैं?
कह रहे जी समझ तो आई पर बोलिया नहीं जाना, मेरे से बोला नहीं जाएगा। आप जो बोलते हो समझ सब आई है, पर मैं वो शब्दों को दोहरा नहीं पाऊंगी, पर समझ सारी आई है। वही बात देखिए गोस्वामी जी कह रहे, समझत बने न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कौन बोल रहे हैं ये? कौन बोल रहे हैं? आदि शंकराचार्य नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है इसको हम अंश बोलते हैं। कई लोग इसका अर्थ कर देते हैं ईश्वर का अंश। ना 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 ना, ईश्वर मायापति है, जीव अविद्यापति है, अंश है। अंतःकरण हमारा मन बुद्धि परिचिन्न है, छोटा है, अंश है। ईश्वर व्यापक है, पर ये जीव अविनाशी है। ख्याल करना, अभी पहले क्या बोला? राम अविनाशी है, अभी क्या कह रहे? जीव अविनाशी। जीव कौन है? मतलब तुम। चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम जड़ नहीं। अब शरीर जड़ है कि चेतन? हाँ, आपकी इंद्रियां जड़ हैं कि चेतन? आपका मन जड़ है कि चेतन? जड़। चेतन कौन? तुम ही तो चेतन हो। चेतन अमल, अमल मतलब मल रहित, पाप रहित हो तुम, पुण्य रहित हो तुम, मल रहित हो तुम, सहज सुख राशि, तुम सहज से ही आनंद स्वरूप। सुख राशि मतलब, राशि मतलब द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आनंद का स्रोत हो तुम। गोस्वामी तुलसीदास। सो माया बस पयो गोसाई। पर ये जो जीव है ना, थोड़ा बुद्धू रो। क्या है जीव? बोलो ना, है क्या है जीव? जीव कौन है? तो बुद्धू कौन है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सो माया बस भयो गोसाई। ये जो जीव है ये माया के वशीभूत हो गया। बंधे हो कीट मरकट की न्याय, ये मरकट की जैसे फंस गया है। अब मरकट की इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा हम एक किस्सा सुनाते हैं कि पुराने समय में बंदर को पकड़ने वाले बंदर पकड़ते कैसे थे। अब आप कहोगे कहाँ रामायण की चौपाई और कहाँ बंदर। भाई, ये जो जीवन में हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं, महापुरुष उन्हीं घटनाओं को आधार बना के अपनी बात को हमें समझा देते। वानर, अब देखिए इतना चंचल, इस पेड़ उछला, उस पेड़ उछला, तो पेड़ ऊंचा ऊंचा उछल रहा है, तो आदमी कैसे पकड़ेगा उसको? तो आदमी है ना, बड़ा खतरनाक है। ये क्या करता है? एक छोटे मुंह वाली मिट्टी की मटकी को जमीन में दबा देता है। ठीक है, जमीन में छोटे मुंह वाली मटकी को, क्लेपॉट को जमीन में दबा देता है। कुछ बुने हुए चने मटकी के आसपास जमीन पे डाल देता है और कुछ चने उस मटकी के अंदर डाल देता है और खुद आराम से चादर तान के सो जाता है। उसके चेले ने कहा, उस्ताद तुम तो सो रहे हो, बंदर को कैसे पकड़ोगे? कहते चिंता मत करो, तुम भी सो जाओ। जब हम 2 घंटे बाद उठेंगे, हमको ये जो हमने 8-10 मटकियां जमीन में गाड़ी है ना, हर मटकी से एक एक बंदर हमको मिल जाएगा। लेकिन क्या बात करते हो। खैर, खाया पिया सो गए। 2 घंटे बाद उठे तो ची 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 हो रही थी। अरे क्या है? वो सब मटकियों के साथ एक एक बंदर सचमुच में। अरे ऐसे कैसे? पास जाके देखा तो बंदर का हाथ मटकी के अंदर और चीख रहा। अब होता क्या है, पहले बंदर बाहर वाले चने खाता है, फ्री वाले ना। ये जो फ्री की चीजें होती ना, ये बड़ी खतरनाक होती। समझ रहे हो? जो तुम्हें कहे ना फ्री फ्री फ्री, खतरनाक। कोई है पकड़ने वाला है जो तुमको पकड़ लेगा। तो फ्री के चक्कर में बंदर ने वो चने खाए। फिर उसकी नजर गई मटकी, यहाँ तो और भी कितने सारे चने। तो उसने अपना हाथ डाला मटकी में, मुट्ठी ली भर लालच में। अब जब मुट्ठी भर ली तो सीधा हाथ तो जाएगा, मुट्ठी बन गई तो बाहर
नहीं आएगा। और बंदर सोचता है कि जमीन में से किसी ने उसको पकड़ लिया। क्या बंदर को जमीन में किसी ने पकड़ा है? हा? नहीं, बंदर को किसी ने अंदर से पकड़ा नहीं। बंदर को किसने पकड़ा? उसके अपने लालच ने। और वो आया आदमी और उनके सब बंदरों के गले में ना उसने रस्सियां बांधी और उनके हाथ पे मारी डंडी। हाथ डंडी लगी तो उनका हाथ खुल गया, हाथ खुला तो हाथ मटकी से बाहर आ गया। पर अब जिंदगी भर के लिए वो इस मदारी के गुलाम हो गए। अब गली गली गले में रस्सी पड़ी है और डुगडुगी पे बंदर को डांस करना पड़ता है। तो बंदर को मदारी ने पकड़ा कि बंदर को उसके लालच ने पकड़ा? वही एग्जाम्पल वो ले रहे हैं। सो माया बस पयो गोसाई, आप माया के वशीभूत हुए हो खुद से, माया ने नहीं तुमको पकड़ा, तुमने पकड़ा है। एक माता जी मेरे को कहती है, मैं ना बस आप संन्यास जयंती पर जरूर आऊंगी। मैं हाँ हाँ जरूर आओ। कहती पर ना घर को अकेला नहीं छोड़ सकती ना, तो मैं घर को अकेला छोड़ के, मैंने क्या क्यों तेरा घर के पांव लगे हैं कि वो चल के कहीं और चला जाएगा? मैं घर अकेला नहीं, के घर रोएगा बाद में कि मेरी मम्मी कहाँ गई। तुम क्या मतलब हुआ कि घर अकेला नहीं छोड़ सकते? कहते नहीं जी, कोई चोरी चकारी हो जाए तो। मैंने कहा तो ये तो अच्छी बात है कि चोर घर में आए और तू घर में नहीं है, नहीं तो पहले तेरा गला काटता और माल भी ले जाता। अब कम से कम माल जाएगा, तू बच जाएगी। फिर उसके तर्क खत्म हो गए कि वह आश्रम क्यों नहीं आ पाती। मैं ये 2 घंटे सिर्फ दूर और तुमसे आया नहीं जाता है। नहीं घर अकेला नहीं छोड़ सकते, नहीं इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ ये बोलो ना घर वाला अकेला नहीं छोड़ सकते तो मैं समझ भी जाऊं ना, वो तो समझ भी जाऊं। बोलो घर अकेला नहीं छोड़ सकते हो तो ये मुझे समझ नहीं आती है। तो घर ने माता को पकड़ा कि माता ने घर को पकड़ा? बोलो। जेवर कपड़ा तुमको पकड़ता है कि तुम जेवर कपड़े को पकड़ते हो? तुम पकड़ते हो। सो माया बस पयो गोसाई, आप स्वयं इस माया के जाल में पड़ जाते हो। बंधे हो कीट मरकट की न्याय, आपकी भी दुर्दशा ठीक वही है जो बंदर की हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि ही पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। अब ये वेदांत का बड़ा अपरम अपार सुंदर और कीमती सूत्र है। बोले जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। जड़ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जड़, मैं चेतन। लेकिन गांठ क्या पड़ गई है कि तुम अपने आप को शरीर समझते हो, तुम अपने आप को सोचने वाला मन समझते हो, तुम अपने आप को पापी पुण्य समझते हो। ये जो गांठ पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने मिथ्या है, तो मिथ्या इल्यूशन, पर छूटत कठिनाई, छूटती नहीं है।